वेलकम। आइए आज हम एक दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। याद है जब न्यूज एंकर शांत होते थे, उनकी आवाज में एक ठहराव होता था और न्यूज असल में न्यूज होती थी। खबरों में सच्चाई और गहराई होती थी, सिर्फ सनसनी नहीं। तब डिबेट्स सीरियस होती थी, मुद्दों पर गंभीरता से बात होती थी। एक्सपर्ट्स अपनी इनसाइट्स शेयर करते थे, जिससे दर्शकों को सही जानकारी मिलती थी और आपको चाय पर कुछ सीखने को मिलता था। ज्ञानवर्धक चर्चाएं होती थी। लेकिन अब न्यूज रूम एक रियलिटी शो सेट बन गया है, जहां हर पल कुछ नया ड्रामा होता है। एंकर रिंग मास्टर की तरह एक्ट करते हैं, हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। पैनलिस्ट कंटेस्टेंट की तरह जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार, और गोल प्योर एंटरटेनमेंट है। खबरों की गंभीरता कहीं खो गई है। शाउटिंग मैचेस, जहां कौन ज्यादा तेज चिल्लाता है वही जीतता है। पर्सनल अटैक्स, मुद्दों पर बात करने की बजाय व्यक्तिगत हमले किए जाते हैं, और ड्रामा ने रियल डिस्कशन की जगह ले ली है। गंभीर चर्चाएं अब दुर्लभ हो गई हैं। नेशनल इश्यूज को सेलिब्रिटी गॉसिप और फिल्मी सितारों की बातों से भर दिया जाता है, और सोशल मीडिया आउटरीच के लिए साइडलाइन कर दिया जाता है। असली मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। शांत न्यूज आवर चला गया है, जहां सुकून से खबरें सुनने को मिलती थी। क्योस राज करता है, हर तरफ शोबर और हंगामा है। क्यों? एक वर्ड टीआरपी, यही सब कुछ चला रहा है। टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स, दर्शकों की संख्या ही मायने रखती है। जितना ज्यादा ड्रामा, उतनी ज्यादा रेटिंग्स और उतना ही ज्यादा फायदा, और चैनल उतना ज्यादा पैसा कमाते हैं। यह एक बिजनेस बन गया है। तो न्यूज एक डेली सोप ओपेरा बन गई है, जिसमें हर दिन नया ट्विस्ट आता है, जिसमें हीरोज जो सच्चाई के लिए लड़ते हैं, विलेंस जो हर पल साजिश रचते हैं, और एंडलेस क्लिप हैंगर्स हैं। हर एपिसोड के अंत में एक नया सस्पेंस। इंफोटेनमेंट के नए युग में आपका स्वागत है। मनोरंजन के साथ जानकारी, या सिर्फ मनोरंजन। टीआरपी यानी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट आज प्राइम टाइम की असली स्टार है। यह वो पैमाना है जिससे यह तय होता है कि कौन सा चैनल टॉप पर है और कौन सा नीचे। टीआरपी ही यह डिक्टेट करती है कि क्या न्यूज है और क्या नहीं, कौन सी खबरें दिखाई जाएंगी और कौन सी नहीं। इसका फैसला भी टीआरपी के आधार पर ही होता है। चैनल्स रेटिंग्स के लिए रेस करते हैं, हर कोई नंबर 1 बनना चाहता है। यह एक ऐसी दौड़ है जिसमें हर चैनल आगे निकलने की कोशिश में लगा रहता है, और इस रेस में वे एक सिंपल फॉर्मूला यूज करते हैं। ज्यादा नॉइज, ज्यादा व्यूअर्स। जितना ज्यादा शोवर होगा, उतने ज्यादा लोग देखेंगे। रियल इश्यूज जैसे कि एजुकेशन, जो हमारे भविष्य के लिए बेहद जरूरी है, या फिर इन्फ्लेशन, जो आम आदमी की जेब पर सीधा असर डालती है, को सेंसेशनल फाइट्स और कंट्रोवर्सीज के लिए इग्नोर कर दिया जाता है, क्योंकि इन मुद्दों में टीआरपी नहीं है। एंकर क्योस ऑर्केस्ट्रेट करते हैं, डिस्कशन नहीं। वे बहस को बढ़ावा देते हैं ताकि लोग देखते रहें, और डिबेट्स शाउटिंग मैचेस बन जाती हैं, जहां हर कोई एक दूसरे से ज्यादा जोर से चिल्लाने की कोशिश करता है। शो जितना लाउड होगा, टीआरपी उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि लोगों को शोवर पसंद है, उन्हें ड्रामा पसंद है, और एडवर्टाइजर्स उतना ज्यादा पे करेंगे, क्योंकि ज्यादा टीआरपी का मतलब है ज्यादा दर्शक, और ज्यादा दर्शक का मतलब है ज्यादा मुनाफा। ये साइकिल खुद को फीड करती है। ज्यादा नॉइज, ज्यादा व्यूअर्स, ज्यादा पैसा। यह एक ऐसा चक्र है जो लगातार चलता रहता है। ट्रुथ और न्यूएंस कैजुअलिटीज हैं। सच्चाई और बारीकियां इस शोवर शराबे में कहीं खो जाती हैं। फैक्ट्स को नैरेटिव में फिट करने के लिए ट्विस्ट किया जाता है। खबरों को इस तरह पेश किया जाता है कि वो एक खास कहानी को सही साबित करे। एकमात्र गोल आपको स्क्रीन से चिपकाए रखना है, चाहे कुछ भी कीमत हो। उन्हें बस आपकी अटेंशन चाहिए। न्यूज अब एक प्रोडक्ट है, इसे बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है, और हम नॉइज के मार्केट प्लेस में बस कंज्यूमर्स हैं। हम शोवर के ग्राहक हैं। रेटिंग्स की इस रेस में जर्नलिज्म पीछे छूट गया है। सच्ची पत्रकारिता कहीं गुम हो गई है। नाइटली न्यूज ड्रामा की कास्ट से मिलिए। एंकर परफॉर्मर हैं, जर्नलिस्ट नहीं शाउटिंग और थिएट्रिक्स के मास्टर। उनका कैच फ्रेज दी नेशन वांट्स टू नो, लेकिन किसी को आंसर करने को नहीं मिलता। पैनलिस्ट्स को टीम्स में डिवाइड किया जाता है, टॉकिंग पॉइंट्स से लैस और बैटल के लिए रेडी। डिबेट्स व्हाटअबाउटिज्म और फिंगर पॉइंटिंग में बदल जाती है, कन्वर्सेशन से ज्यादा कॉमेडी। एंकर पॉट को स्टीयर करता है मैक्सिमम ड्रामा के लिए, गेस्ट्स को एक दूसरे के खिलाफ करता है। न्यूट्रल एक्सपर्ट्स को शायद ही कुछ कहने का मौका मिलता है, वे बस बैकग्राउंड नॉइज है। एंड तक कुछ भी रिजॉल्व नहीं होता, लेकिन सबने एक अच्छी चीख मारी होती है। क्रेडिट्स रोल होते हैं और कल सर्कस वापस आता है। यह परफॉर्मेंस है, जर्नलिज्म नहीं।
इस सब ड्रामा का हम पर, ऑडियंस पर क्या मतलब है? हम कंफ्यूज्ड, एग्जॉस्टेड और पहले से ज्यादा नासमझ रह जाते हैं। नॉइज रियल इश्यूज को दबा देती है और हमें हर चीज को एक लड़ाई के रूप में देखने के लिए ट्रेन करती है। यह ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग हमारी लाइफ में फैल जाती है, जिससे रियल कन्वर्सेशन मुश्किल हो जाती है। इस बीच इंपॉर्टेंट स्टोरीज, किसान आत्महत्याएं, एनवायरमेंटल क्राइसिस को इग्नोर कर दिया जाता है। हम स्पेक्टिकल से डिस्ट्रैक्ट होते हैं, जबकि रियल न्यूज दबी रहती है। मीडिया में ट्रस्ट कम होता है, सिनिसिज्म बढ़ता है। एक मिसइन्फॉर्म्ड, डिविडेड पब्लिक इसका रिजल्ट है। हम एंटरटेन्ड हैं, लेकिन अवेयरनेस और क्रिटिकल थिंकिंग की कीमत पर। इस सर्कस की कीमत हमारी अपनी समझ है। क्या हम एंडलेस शाउटिंग मैचेस के लिए अभिशप्त हैं? क्या हमें हमेशा शोर शराबे और तीखी बहसों से भरी दुनिया में ही जीना होगा? अगर हम व्यूअर्स के रूप में अपनी पावर का यूज करें तो नहीं। अगर हम दर्शक के तौर पर अपनी सामूहिक शक्ति को पहचानें और उसका सही इस्तेमाल करें तो बदलाव मुमकिन है। सर्कस को पहचानें। जब डिबेट्स ड्रामा में बदलें तो चैनल बदल लें। जब बहसें तर्क और तथ्य से भटककर सिर्फ तमाशा बन जाएं, तो फौरन चैनल बदल दीजिए। आपका अटेंशन उनकी करेंसी है, इसे समझदारी से खर्च करें। अपने ध्यान को यूं ही बर्बाद न करें, बल्कि सोच समझ कर खर्च करें। रियल जर्नलिज्म की तलाश करें, इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म्स, शांत रिपोर्टिंग, जेन्युइन स्टोरीज, सच्ची कहानियों को ढूंढें। उन लोगों को सपोर्ट करें जो नॉइज से ज्यादा फैक्ट्स और इंटीग्रिटी को वैल्यू करते हैं, जो शोर शराबे से ज्यादा तथ्यों और ईमानदारी को महत्व देते हैं। उनका साथ दें। सब्सटेंस की डिमांड करें, सेंसेशनलिज्म की नहीं, और इंडस्ट्री फॉलो करेगी। और धीरे धीरे मीडिया इंडस्ट्री भी आपको फॉलो करेगी। चॉइस हमारी है, एंटरटेन होना या इन्फॉर्म होना, मनोरंजन में खो जाना है या जागरूक नागरिक बनना है। आइए अपने रिमोट्स और अपने डीमच को समझदारी से यूज करें। आइए अपने रिमोट और अपने दिमाग दोनों का इस्तेमाल समझदारी से करें। चैनल बदलें, जो मीडिया आप कंज्यूम करते हैं उसे बदलें। अपनी मीडिया डाइट को बदलें, क्योंकि एक नेशन जो बेहतर न्यूज की डिमांड करता है उसे वह मिलेगी, उसे वो जरूर मिलेगी। थैंक यू और गुड नाइट।